आशुतोष, आपने शुरुआती करियर में चुनाव आयोग को बहुत कवर किया। यहां पर जो ये पेचीदगियां हैं इनको थोड़ा सा हमें बिल्कुल क्लियर करना होगा आम दर्शक के लिए भी। ये ऐसा नहीं है जी मेरा यहां पर दिल बैठे हुए किया या एकनाथ शिंदे का दिल किया और उन्होंने कह दिया कि जी हमारा गुट ये असल शिवसेना है और वो रिकग्नाइज हो गया। ताल ठोकना और एक कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको 2/3 की जिस विधायक आपके साथ हैं एक अलग दल के रूप में मान्यता मिलनी, ये अलग अलग चीजें हैं। वो मान्यता कब मिलेगी, एमएनएस में विलय होगा कि नहीं होगा, वरना क्या विप उन पर लगी रहेगी? अगर आप, अब जो खबर आ रही है एकनाथ शिंदे कह रहे हैं वो प्रस्ताव ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव अपनी ही सरकार के खिलाफ, फिर तो शरद यादव वाला जो मामला है 2017 में, उसमें चुनाव आयोग का भी जो फैसला था और जो टिप्पणी थी राज्यसभा के स्पीकर यानी कि देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का, आप अगर पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो आपको पार्टी से निकाला जा सकता है। तो लीगल स्टैंडिंग, ये जो लीगल दांव पेंच हैं, कानूनी दांव पेंच, वो किस तरह से स्टैंड करते हैं, ये समझना और दर्शकों को समझाना क्या सबसे अहम बात हो गई है महाराष्ट्र के इस राजनीतिक ड्रामे में। संदीप, इस पूरे खेल का सिर्फ एक ही पेंच है और कोई पेंच नहीं है, और वो पेंच बहुत सिंपल है। एकनाथ शिंदे के पास 2/3 शिवसेना के विधायक हैं या नहीं है। अगर उनके पास 2/3 विधायक हैं तो वो फ्लोर टेस्ट में भी आ जाएंगे, वो स्पीकर के चुनाव की बात भी करेंगे, क्योंकि स्पीकर का चुनाव तो बहुमत से होगा, वो कोई अल्पमत से तो होगा नहीं। वो तभी होगा ना जब उनके पास 2/3 बहुमत होंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए स्पीकर का चुनाव भी होता है और उसमें शिंदे ग्रुप के पास अगर 2/3 बहुमत नहीं है, तब भी उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार तो लटकी रहेगी, और अगर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकी रहेगी तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आखिर क्यों ये जो शिंदे ग्रुप है वो राज्यपाल के पास जाके ये क्यों नहीं कहता कि हम जो है वो ये सरकार, मौजूदा सरकार जो है वो अपना बहुमत खो चुकी है, अल्पमत में आ चुकी है, लिहाजा विधानसभा को आहूत किया जाए और वहां पे बहुमत साबित हो जाएगा। अगर ये काम एकनाथ शिंदे नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, जो वहां की सबसे बड़ी पार्टी है। क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे किसी न किसी असमंजस में अभी जरूर हैं, और ये उस असमंजस का कारण है कि 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, अभी तक वो विधायक ना तो गुवाहाटी से चौपाटी आए हैं और ना ही आने की बात सुनाई पड़ रही। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा, यहां दो पक्ष हैं। पहला जो पार्टी है, दूसरा जो लेजिस्लेचर पार्टी है। अभी जो पूरी लड़ाई चल रही है वो लेजिस्लेचर पार्टी की लड़ाई चल रही है कि जो विधायक है, विधायक का 2/3 हमारे साथ है या हमारे साथ नहीं है। यह मामला स्पीकर का है या डिप्टी स्पीकर का, ये उनके डोमेन में आता है। जहां तक पार्टी पर कब्जे की बात है वो इलेक्शन कमीशन का अपना डोमेन है, और इलेक्शन कमीशन के डोमेन में अगर मान लीजिए पार्टी टूटती है, लेजिस्लेचर पार्टी, और लेजिस्लेचर पार्टी टूटने के बाद वो ये दावा करती है कि जो ओरिजिनल पार्टी है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसमें से 2/3 से ज्यादा जो पदाधिकारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वो हैं, वो मेरे साथ हैं। वैसी स्थिति में दोनों के अपने अपने दावे होंगे। चुनाव आयोग क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कोर्ट की तरीके से वहां पे दोनों पक्षों की सुनवाई होगी, उनके वकील वहां बैठेंगे और फिर यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि असली पार्टी वो है, क्योंकि ज्यादातर पार्टी के लोग उनके साथ है। एग्जैक्टली यही बात 1994 में हुई थी, जब अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी, तारिक अनवर, पीए संगमा, तो बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी थी, और पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने यह दावा किया था कि असली कांग्रेस पार्टी वो है। और तब इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि असली कांग्रेस पार्टी आप नहीं बल्कि नरसिम्हा राव वाली पार्टी है, क्योंकि मेजॉरिटी बहुमत का आंकड़ा उनके साथ है। और ऐसे में अगर बहुमत का आंकड़ा होगा तो बात बिल्कुल अलग होगी। तो मैंने इसमें विप की क्या भूमिका होगी? अगर शिवसेना, वो तो विप तो अभी जारी कर सकती है, अगर फ्लोर टेस्ट होता है, अविश्वास प्रस्ताव फर्ज कीजिए लेकर आता है एकनाथ शिंदे गुट, कब लेकर आता है नहीं आता है वो तो भविष्य बता देगा हमें, पर वो विप जारी कर देते हैं, तो अगर वो विप के खिलाफ जाते हैं उसकी कानूनी वैधता कितनी रह जाएगी? वो भी एक और लड़ाई शुरू हो जाएगी क्या?
देखिए, ये बहुत ही हम एक ऐसे टेरिटरी में जा रहे हैं। अगर आज आपने कोर्ट की सुनवाई की हो, कोर्ट की सुनवाई अगर देखी हो, तो जहां पे अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पे कोर्ट से कहा है कि भाई जो निबाम राबिया का जो मामला है उसमें स्पीकर का रोल डिफाइंड है, और धारा 200 आर्टिकल 212 के हिसाब से जुडिशरी जो है वो तब तक लेजिस्लेचर के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि वो फैसला ना कर दे, यानी स्पीकर जब तक फैसला ना कर दे। स्पीकर ने एक बार फैसला कर दिया तो वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा, तब कोर्ट ये तय कर सकती है कि स्पीकर का फैसला संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत उनके एक तरीके चेतावनी देते हुए कोर्ट से कहा कि देखिए, अगर आप अभी तय करेंगे तो फिर आप एक डेंजरस टेरिटरी में चले जाएंगे, और डेंजरस टेरिटरी ये होगी कि जुडिशरी जो है वो विधायिका के काम में दखल देना शुरू कर देगी जो उसका डोमेन नहीं है। तो अगर अब ये व्हिप का जो सवाल है, व्हिप जो जहां तक मेरी जानकारी है वो विधानसभा या संसद के बाहर नहीं लागू होती, व्हिप हमेशा लागू होती है विधायिका के अंदर, यानी अंदर ही तो मैं कह रहा हूं, अंदर अविश्वास प्रस्ताव आप ही का गुट लिया है, आप कहें व्हिप डाले हैं कि नहीं, आप तो विश्वास के पक्ष में वोट डालेंगे, अपना मत का इजहार करेंगे। उसके पहले यह तय होगा कि 2/3 बहुमत किसके साथ, फिर मैं कह रहा हूं 2/3 बहुमत किसके साथ है, तो इसका फैसला कौन करे?